हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? राम राम। तो आज 11 दिन हो गए पिताजी को गए हुए। और मैं अपने घर पे हूँ। किसी ने बोला था कि दीपा ने बोला था शायद कि दीदी आपको नीचे होना चाहिए था, मतलब अम्मा के पास। तो अम्मा के पास जाती रहती हूँ बीच में। मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ। और यहाँ पता गाय का है, सिया किसी के पास दूध नहीं देती। बस मेरी तबीयत भी ऐसी है, पर नहीं, अब ठीक हो रही हूँ। कल मैं दवाई को गई थी और टेस्ट करवाए मैंने अपने। शुक्रवार को आनी है रिपोर्ट। बाकी हो रहा है ज़िंदगी में, मतलब इतने जल्दी कौन हो पाता है। माँ बाप की मूव ऑन होना बहुत मुश्किल होता है। और माँ बाप जो है वो सही कहते हैं कि उनका ही प्यार एक ऐसा होता है जिसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। बाकी हर प्यार के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो हनी के पापा नीचे ही हैं। और पिछले कल 10 दिन हो गए थे, दसांग जिसको बोलते हैं वो थे। और हनी के पापा चले गए थे कल। अब वो 3-4 दिन वहीं रहेंगे। 3-4 दिन पहले वहीं रहे थे। तो ये देखो गाय मेरी सब 4-5 तो गाय है नीचे। और यही वजह है। और चलो मैं चली भी जाती, चलो इनका करवा लेते हैं, हनी के पापा कर देते हैं घास पानी। पर दूने का मेन था क्योंकि ये दूध किसी के पास नहीं देती। और मैं, मतलब शब्द नहीं होते, लेकिन आपके कमेंट से बहुत लेके हिम्मत मिली। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। अम्मा की रहती है फिक्र कि अम्मा कैसे रहेगी अकेले। तो कुछ दिन तो, एक साल भर हमारे क्या होता है ना कि एक साल तक कहीं नहीं जा सकते। गाय को रोटी देनी और दिया जलाना 1 साल तक जलाते रहते हैं ना, किसी की डेथ के बाद। तो उसके बाद तो ऐसा है कि कोई, मैं मेरे पास रह लेगी, भाई के पास रह लेगी अम्मा। अम्मा को बहुत हिम्मत देती हूँ मैं। अम्मा के सामने मैं ना रोती हूँ और ना मैं, मतलब बिल्कुल नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहती हूँ। मेरा भाई भी ऐसा ही है, कमज़ोर जैसे दिल वाला। और भाभी भी नहीं आ पाई है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ दिनों बाद आपको बताऊंगी। तो बस ऐसा ही है। शाम होती है ना जब दिन को काम में रहते हैं बिज़ी, चलो दिमाग में तो हर टाइम वो चीज़ चली रहती है। बार बार बोलना भी मतलब एक ही लगता है ना। और आप लोग बोल रहे थे कि आप डेली ब्लॉगिंग के उस पे आ जाइए, थोड़ा आपका मन बहल जाएगा। सही बात बोल रहे हैं आप। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना है। और ये हमारी रोजी रोटी भी है। पर बस मतलब अचानक से जो हुआ ना, उसका रहता है कि पिता ने, मतलब वो भी नहीं दिया हमारे को, सेवा करने का मौका भी नहीं दिया किसी को भी नहीं। बात करते करते शाम को बात हुई अम्मा से। और अचानक से चले गए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। शुक्रवार को रिपोर्ट आनी है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने वैसे भी कल भी बोल रहे थे कि स्ट्रेस आपके लिए, टेंशन आपकी बहुत मार्गू हो सकता है आपके लिए। तो क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं होते। मन करता है कभी कभी आप लोगों से बातें कर लूँ बैठ के, है ना। और फिर ओरे परे नज़र दौड़ाते हैं। कहते हैं ना, दर्द तो अपनी लगी का ही होता है ना, कि जिसको खुद लगी होती है। लेकिन फिर बहुत जगह नज़र दौड़ाते हैं। किसी के बच्चे जा रहे हैं, चले गए हैं ना, वो माँ बाप भी तो रह रहे हैं। कितना बड़ा सदमा होता होगा वो। किसी के भाई, किसी के पति। तो ये सारी चीज़ें होती है। और काम कर रही हूँ, सारा काम करती हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं है। अब काम अकेली हूँ बिल्कुल, घर के काम तो करना ही है। कल लहसुन लगी थी लगाने, थोड़ा सा लगाया, नहीं तो मैं एक ही बार ख़त्म कर देती थी, वो होता ही नहीं। तो कल थोड़ा सा लहसुन लगाया और रह गया है थोड़ा सा। फिर ऐसा होता है कि बार छोड़ के, जैसे वीरवार को नहीं आते या मंगलवार को, तो बुध हो गया, सोमवार हो गया, शुक्र, यहाँ भी बहुत लोग चले आ रहे हैं।
सब कुछ देखना पड़ता, बस थोड़े दिनों की वक्त कहते हैं, वक्त एक ऐसी चीज़ है ना जो धीरे धीरे हर घाव भर देता है। मैं सोचती थी ना कभी कि लोग कैसे रहते हैं, उनके माँ बाप चले जाते हैं तो वो कैसे रहते हैं। आज खुद को पता लग रहा है कि वो ऐसे रहते होंगे, मतलब दिमाग बिल्कुल ठिकाने नहीं रहता, होश नहीं रहता, करना क्या है कर क्या रहे हैं, बोलना क्या है बोल क्या रहे हैं, ऐसे घर में सिचुएशन चली रहती है। बस यही था, बस यही बताना था आपको कि अम्मा का ऐसा है। और 1 साल तक जो है मैं जाती रहूँगी, बच्चों को भेज दिया करूँगी, भाई आ जाया करेगा, आना पड़ेगा। पहले सब निश्चिंत थे हम कि पिता और अम्मा दोनों हैं, लगी रहती थी हम पिता की सेवा में। शाम को फ़ोन करती है रोज़, अम्मा का दुःख नहीं देखा जाता। शाम को रोज़ फ़ोन करती है ना, वैसे तो दिन में बहुत बार फ़ोन करती हूँ, लेकिन शाम को करती है ना तो बोलती है मेरे को बहुत याद आती है तेरे पिता के। शाम के टाइम हम दोनों चाय पीते थे, हम दोनों ये करते थे, हम दोनों वो करते थे, बैठ के रोटी खाते थे। बुलाने लग जाती है, अभी भी बुलाने लग जाती है, मुनिया पिता रोटी खाने आओ। तो इस तरह से तो मैं कंटिन्यू फ़ोन पे हूँ, अभी भाई नीचे ही है। फिर मैंने नैनी के पापा को भेज दिया, मैंने यहाँ मैं संभालूँगी। दूने का है, नहीं तो मैंने खुद जाना था। सिया किसी के पास दूध नहीं देती, और अब मैंने दे भी देनी है ये। अब मैंने किसी की नहीं सुननी, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को अम्मा देखनी पड़ेगी। और मेरे को अब मैं दे दूँगी, मैं कर रही हूँ इसका कि मैंने इसको दे देना है। ये किसी के पास देती नहीं दूध, क्या करूँ, है ना। अब मेरे को अम्मा देखनी है, बस यही था। तो चलो, जय माता दी। अपना बहुत सारा ध्यान रखना सब ने, अपनों का ध्यान रखना, अपनों के साथ खुश रहना। जब तक है ना तब तक याद कर लो, बातें कर लो। जब नहीं होते ना तो ऐसा रहता है कि कौन आएगा, अभी भी ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता वापस। जय माता दी। अच्छा हाँ, बस मैं 2-4 दिन बाद परसों 13वीं है, आज 11 दिन हो गए, परसों 13वीं है, और सोमवार को जो है वो धर्म शांति होती है हमारे जो, वो है। तो बस उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू हो जाऊंगी अपने ब्लॉगिंग में। मन नहीं करता अभी ऐसे, अभी आज भी बिल्कुल अकेली थी ना, बच्चे चले गए, सोच दिमाग ऐसा हो जाता है क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं आपके साथ, है ना। फ़ोन पकड़ के दिखाने का तो जैसे मन नहीं करता कि ये काम दिखाऊं वो दिखाऊं, उसके लिए बस माइंड का बिल्कुल ये होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। ये काम की और तो हमारे घर में कोई सोर्स है नहीं, और पिता चाहते थे कि मैं बहुत आगे जाऊं और बहुत नाम कमाऊं। पिता का ऐसा एक सपना था, वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी। जय माता दी, राम राम।